तो आज मैं यहाँ पे किचन में आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सुबह नाश्ते में बनाए। कल है संडे, तो मैंने देखा किचन में आई तो ये मुझे चने और मूंग की दाल दिखाई दी। तो मैंने यहाँ पे साबुत खड़ी मूंग की दाल ले ली और चने ले लिए। तो मैंने इनको रात भर के लिए भिगो के रख दिया। अच्छा, अब गर्मी चल रही है तो गर्मियों में जो मूंग की दाल होती है वो अगर आप रात भर के लिए भिगो दीजिएगा थोड़ा सा, तो इसमें थोड़े छोटे छोटे से वो निकल आते, अंकुरित हो जाते, तो बहुत जल्दी गर्मियों में अंकुरित हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा चने रात भर भिगो कर रख दिए थे, अब इनको रख दीजिएगा। और आज है संडे, तो सुबह हो गई, मैंने यहाँ पे इनको रात भर भिगो के छोड़ दिया था। अब इनको बॉईल कर लेते हैं। तो बॉईल करने के लिए आप एक प्रेशर कुकर लीजिएगा, इसमें आप एक सीटी लगा दीजिएगा सिर्फ चने की। मूंग प्रोटीन से भरपूर ये रेसिपी है, बिना ऑयल की है, बिना तेल की। आप इसको बनाकर सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी हेल्दी रेसिपी है, नुकसान भी नहीं करेगी और बहुत ही मज़ेदार है। जब आप इसको एक बार देखेंगे, जब भी आपको कुछ नाश्ता वगैरह बनाना होगा तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो चने मैंने यहाँ पे देखिएगा बॉईल कर लिए हैं, इनको मैं निकाल देती हूँ। तो और बहुत ही चटपटी, टेस्टी, स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे चने निकाल कर साइड में रख देती हूँ। बाकी जो मैंने यहाँ पे मूंग ली है, जो मैंने यहाँ पे मूंग साबुत भिगो कर रखी हुई थी, तो इसको भी डाल देते हैं गर्म पानी में। सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए ही डालना है गर्म पानी में और इसके बाद इसको निकाल लीजिए, क्योंकि अगर इसको बॉयल करेंगे तो इसके जो छिलके होते हैं वो निकल जाएंगे। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे चने बॉयल कर लिए और थोड़ी देर के लिए मूंग भी इस तरीके से कर लिया था। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे इनको निकाल कर एक प्लेट में रख दिए हैं। अब चलते हैं पूरी तरीके से नाश्ता तैयार करते हैं। तो ऐसा होता है संडे को सभी लोग घर पे होते हैं, तो कुछ इस तरीके से झटपट बनने वाला आप नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और सभी का पसंद है और हेल्दी नाश्ता है और ये बिना ऑयल का है, नुकसान भी नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने देखिएगा खीरा, प्याज और गाजर मैंने यहाँ पे काट ली, टमाटर भी काट लिए, हरी मिर्च भी है और थोड़े से यहाँ पे फ्रूट है, अनार और थोड़ा सा अंगूर। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीस काट कर रख लिए थे। तो बस बिल्कुल ये प्रोटीन से भरपूर नाश्ता है और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो इसको बच्चे भी पसंद करते, बड़े भी पसंद करते और सभी बड़ी खुशी से इसको नाश्ते को खाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इतने सारे जो है इसमें गाजर हुआ, टमाटर हुआ, खीरा हुआ, अनार के दाने हुए, हरी मिर्च और प्याज और ये अंगूर वगैरह सभी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो इस तरीके से आप इसको तैयार करके बना लीजिएगा और मुश्किल से आपको 5 मिनट में ही तैयार हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में ही तैयार हो जाएगा। और आप रात भर इसको भिगो कर रख दीजिए और सुबह आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा अब मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और बाउल में मैं यहाँ पे जो चने मैंने बॉईल किए हुए थे हल्के से, तो इनको बॉईल चने ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। थोड़ा सा बॉईल कर देते तो जो अच्छा एक टेस्ट आ जाएगा। तो ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिए। तो ये काले चने हैं, तो मैं यहाँ पे काले चने जो होते हैं, जो चने होते हैं उन्हीं का मैं बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो चलिए जो पानी था उसको साइड में निकाल कर रख दिया है। अब इसी में मैंने जो मूंग साबुत खड़ी हुई ली थी इसको डाल देते हो। मूंग वैसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और छिलके वाली जो मूंग होती वो तो बहुत ही अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा मूंग को भी इसी में मैं डाल देती हूँ। तो मूंग और चने को एक साथ डालकर अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिएगा मैं अब दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, चने और मूंग खड़ी। तो बस इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे जो सारी चीज़ें काट कर रखी हुई थी, प्याज, गाजर, तो छोटे छोटे पीस में गाजर प्याज को काट लीजिएगा। टमाटर भी है साथ में, टमाटर भी डाल दीजिएगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे खीरा भी काटा। जो खीरा का टेस्ट होता है उससे बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, इसका जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा अंगूर भी डाल दिए और अनार के दाने भी कुछ डाल दिए और बस सारी चीज़ें डाल दिए, हरी मिर्च भी ऐड कर दी, सभी चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब इनको चलिए अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आप इस तरीके से बनाकर जब घर पे खाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अच्छा इसलिए होता है क्योंकि ये इसमें सारी चीज़ें हेल्दी पड़ी हुई हैं, कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है जो स्पाइसी हो,
तो चलिए सभी चीज़ें मैं यहाँ पे मिक्स कर देती हूँ। और ऐसा होता है सुबह की जल्दबाजी में जल्दी क्या नाश्ता बनाएं, तो आप इस नाश्ते को इस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरीके से डालकर एक बाउल में मिक्स कर दी हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो इसको चटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिएगा अच्छे से इसको मिक्स कर देना, जिससे कि सारी चीज़ें ये अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाएं। तो चलिए अब इसमें मैं यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही डालना है और ज़्यादा नहीं डालना है। और इसके बाद इसमें मैं यहाँ पे नमक ऐड कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिएगा, इससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे काला नमक डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ। तो देखिएगा थोड़ा सा चाट मसाला डालें, इससे और भी अच्छा चटपटा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पे चाट मसाला भी डाल दिया, आमचूर पाउडर भी डाल दिया, काला नमक भी डाल दिया। इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो थोड़ा सा और भी अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, जो सफ़ेद वाइट नमक होता है, जो नॉर्मली नमक यूज़ करते हैं सब्जियों में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो भी डाल देती हूँ। तो नमक भी डाल दिया। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, सारी चीज़ों को, चने, मूंग और बाकी जो मैंने यहाँ पे टमाटर और सारी चीज़ें काट कर डाली हूँ, तो इनको भी मिक्स कर देते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और इसके बाद देखिएगा आपका नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा और इतना अच्छा बनेगा कि आप यकीन नहीं मानेंगे, और झटपट बनकर तैयार हो जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और इतना सारा इसमें मटेरियल डाला हुआ है कि देखने में और बिना तेल का है। तो ये देखिएगा मिक्स कर दिया है अच्छे से, और चटपटा भी है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने यहाँ पे चाट मसाला, आमचूर पाउडर वगैरह डाला है। तो सारी चीज़ें इतनी अच्छी, और ये जो नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिएगा इस तरीके से मैं यहाँ पे और ये सबसे अच्छा ये है कि बॉयल जो होता है, सारी चीज़ें बॉयल्ड हैं। तो बॉयल चीज़ें वैसे भी नुकसान नहीं करती, बिना ऑयल के हैं। तो इस तरीके से आप बनाकर घर पर नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने, तो चलिए अब हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसको सर्व कर देते हैं। तो देखिएगा बिल्कुल भी समय नहीं लगा है और नाश्ता झटपट बनकर तैयार हो चुका है। तो संडे को ज़्यादा बिजी हैं आप, तो इस तरीके से आप नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। संडे को ज़्यादा काम होता है, तो आप सरल तरीके से शाम को आप चने और मूंग इस तरीके से भिगोकर आप रख दीजिएगा। सुबह झटपट आप इस तरीके से नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्व कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्लेट ले ली है डिस्पोजल, और इसमें सर्व कर देते हैं। आप नॉर्मल प्लेट पे भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से डालकर रख देती हूँ। तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा बताइएगा, और किस किस को ये रेसिपी अच्छी लगी है वो भी बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो ये देखिएगा सर्व कर दिए दोनों प्लेट में। तो ये देखिएगा, तो आप घर पर इतना सारा मटेरियल डालकर आप बना सकते हैं और सभी लोग साथ में इस नाश्ते का एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिएगा बनकर तैयार हो चुका है। तो आज की आप लोगों को शायद ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो बताइएगा अभी कैसा बना हुआ है। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे सर्व कर दी है। वाओ कितनी ही अच्छी लग रही, डिलीशियस देखने में भी और खाने में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और बहुत ही मज़ा आता है जब आप इस तरीके से बिना ऑयल के आप घर पर इस तरीके से बनाकर खाएंगे। तो चने और मूंग की आप लोगों को ये चाट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।